हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यार नई वीडियो। यस, आज हुआ हूँ मैं फिर से कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता है, लेकिन करनी जरूरी है भाई साहब, क्योंकि मुझे काम करना है। लेकिन आज बात करने वाले हैं हम लोग कि यार हम अपने दिमाग को अपना मालिक समझ के और खुद को गुलाम समझ के काम क्यों करते हैं जिंदगी में। कि यार जैसे कि जिम ले लो तुम, कि भाई जिम में जाऊंगा, मैं ये 4 एक्सरसाइज करूंगा, 5 वो करूंगा, ये करूंगा, खाऊंगा, ऐसे करूंगा, लेकिन एक दिन चीट डे होगा। कि मन की भी सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? अरे मन की क्यों सुननी चाहिए भाई? इतने बड़े बड़े फिलोसफर आके कह के चले गए कि मन को अपना गुलाम बनाओ। मन के गुलाम हम क्यों बनते जा रहे हैं यार? मेरा मन था, मैंने जूते ले लिए 10,000 के। मेरा मन था, मैंने एक कार निकलवा ली। मेरा मन था, मैंने ये कर लिया। अरे मन को समझाओ कि इस सब में कुछ नहीं रखा। मन की क्यों समझ रहे हो? I don't understand this, guys. I want to say this. I don't understand this. ये क्यों हो रहा है इस समाज में? मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है यार। ये मेरा मन कर रहा था तो मैंने नहीं रहने देते। मेरा मन कर रहा था तो बहुत ही डार्क जोक्स आए मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने कहा अपने अंदर ही रख लेने चाहिए। हाँ, लेकिन गाइस मेरा सही लिटरल जेन्युइन सवाल है कि मेरा मन कर रहा है इज अ टर्म जो बोल के लोग कुछ भी करते हैं। लेकिन तुम अगर जिस दिन ये मेरा मन कर रहा है वाली चीजों से ऊपर उठ गए, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। नहीं नहीं, लिटरली मेरी बात समझो तुम लोग। तो अब तुम ऐसे इमेजिन करो मेरे साथ, आओ गहरे चिंतन में चलते हैं हम लोग। गाइस गहरे चिंतन में जाएंगे हम लोग और सोचेंगे कि सपोज करो तुम सुबह उठते हो और तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम्हें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तब तुम क्या करोगे? तब तुम वो करोगे जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। अब तुम लोग कहोगे कि खुशी मुझे कार खरीद के ही मिलती है, कार चला के ही मिलती है, मुझे खुशी ये करके ही मिलती है, क्योंकि तुम्हारा खर्चा हो रहा है जिसमें। लेकिन मेरी बात समझो बालक, वो करके तुम्हें खुशी मिलती जो है वो छोटे समय के लिए मिलती है। लेकिन तुम अगर मन की ना सुनो और तुम सुबह उठ के क्या करोगे फिर? तुम कुछ नहीं तुम्हारे पास, नहीं लिटरली। लेकिन अगर तुमने मन पे काबू पा लिया अपने और तुमने कह दिया कि अब मेरा मन ये सब चीज नहीं करेगा, तुमने अपनी आइडेंटिटी बना ली, एटॉमिक हैबिट्स तुम्हें खोल के पी ली है और तुमने आइडेंटिटी बना ली कि मेरा ये सब करने को मन ही नहीं करता है। मेरा मन करता है कुछ प्रोडक्टिव करूं, कुछ बनाऊं, कुछ क्रिएट करूं, कुछ करूं ऐसा जो क्रिएट करके मुझे थोड़ा खुशी मिले। आई शुड एंजॉय द प्रोसेस। प्रोसेस एंजॉय करते हो अगर तुम, तब तुम कह सकते हो कि हाँ ये चीज है जो तुम्हें खुश भी करेगी और ये मन को भी चुपचाप बैठा के रखेगी कि हाँ तुम्हारा मन ये 4 चीज करने को कर रहा था, लेकिन ये भी जो हो रहा है वो 2 चीज के बराबर तो है ही है। तो मतलब चुपचाप साइड में बैठो तुम, ठीक है? मेरी बात समझो, ये करना चाहिए। क्योंकि जो मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है करके लोग आगे चले जाते हैं और जो बैलेंस खो देते हैं और सिर्फ मेरा मन कर रहा है के बेसिस पे अपनी जिंदगी ऑपरेट करते हैं, वो तो या तो फाइनेंशियल डेप्थ में होते हैं। डेप्थ डेप्थ मैं गवार हूँ, मुझे माफ करिएगा। हाँ तो ये हो जाता है। और जो बैलेंस बना के चलते हैं तो ना वो ढंग से अमीर होते हैं ना वो ढंग से गरीब होते हैं। मतलब उनके पास सामान बहुत होगा, सेविंग्स ठीक ठीक नहीं होगी, लेकिन जिंदगी चल रही होगी। कुछ होते हैं जो थोड़े से अच्छे होते हैं, कहते हैं मेरा मन जो कर रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो उनकी सेविंग्स अच्छी होती हैं, वो खर्चा कम करते हैं, तो उनका फ्यूचर सिक्योर रहता है। कुछ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, देयर इज अ स्केल फॉर एवरीथिंग, लाइक दोनों साइड के एक्सट्रीम्स होते हैं। कुछ एक्सट्रीम में ही चले जाते हैं कि मेरा मन कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उनके बैंक में सिर्फ पैसा पड़ा ही रह जाता है, बुढ़े हो जाते हैं, वो पैसा ही पड़ा रह जाता है। तो देखो समझ के समझो तुम मेरी बात को। अब
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे ज्ञान दूंगा जो यूट्यूबर देते हैं आके कहते हैं कि अरे भाई देखो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है लेकिन हमें ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि सेव ही करते रहना है, कि ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। मैं सब कुछ बोलना ही नहीं वाला हूँ भाई, सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करती हैं चीज़ें। ऐसा होता ही नहीं है कि भाई एक एक साइज फिट्स ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट सिचुएशन होती है। अब भाई तुम्हारे घर में रात में माहौल ही नहीं सही है परिवार का, तुम्हारे परिवार में कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी तुम्हें दिक्कत है, तब तुम ये सब बातें नहीं कर सकते हो कि मुझे ज़िंदगी भी जीनी है पैसे कमा के, मुझे कुछ थोड़ा इंजॉय भी करना है। वो सब तुम्हारे लिए स्कोप नहीं है। यू नीड टू गो टू द एक्सट्रीम ऑफ दिस स्केल जिसमें कि तुम्हें भाई पेल के मेहनत करनी होगी विदाउट विदाउट हैविंग एनी एक्सपेंस फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब जो भी तुम फालतू खर्चा करना चाहते हो नहीं करना है तुम्हें। लेकिन अगर वहीं तुम्हारी फैमिली स्टेबल है, अब तुम पैसे कमाए हो, तो वो तुम उड़ा सकते हो कि तुम्हारे नीचे एक सॉफ्ट बेड है, तो तुम्हारे केस में वो थोड़ा बैलेंस राइट साइड में भी जाएगा कि हाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है तो चल जाएगा। देखो स्केल वाइज वेरी करता है। ये जो हर कोई ज्ञान देके चला जाता है वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस, घंटे का बैलेंस भाई, बैलेंस बनाना हर किसी के लिए नहीं होता है। यू टू अंडरस्टैंड दिस। और ये जितनी जल्दी तुम्हें समझ में आएगा उतना जल्दी ही तुम समाज को फोड़ दोगे, इन द सेंस कि तुम सक्सीड कर जाओगे। दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन गया इलॉन मस्क, और तुम यहाँ अभी भी बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हो कि कैसे मैं काम करूँ, कैसे होगा, कैसे कम बैक करूँ। ऐसे नहीं होगा कम बैक, मेरा ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ ये था एक बार। अरे आज वैसे एक बात और, आज मैं गया पानी पूरी खरीदने यार, पानी पूरी वाले से मैंने पापड़ी मांग ली, कह रहा पापड़ी नहीं है भैया, वो सब चीज़ें अब बंद हो चुकी है। मैंने कहा भाई पापड़ी भी ईरान से आ रही थी क्या? ये क्या बात होती है?